कहते हैं शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है, ये आज एक बार फिर साबित हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंदौली निवासी इरफान ने मुस्लिम होते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में टॉप किया है। इरफान के पिता सलाउद्दीन ने बताया कि शुरू से ही मेधावी छात्र रहे। उनकी प्राथमिक शिक्षा एसबी पब्लिक स्कूल सकलडीहा की, जबकि माध्यमिक शिक्षा एलटी मॉडल स्कूल सकलडीहा से प्राप्त की। इरफान का समय से साथ संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ता गया और संस्कृत विद्यालय में दाखिला ले लिया। पिता ने भी उसके रुझान को देखते हुए संस्कृत विद्यालय में दाखिला दिला दिए, जिसको लेकर कई बार इरफान और पिता शाल कई बार अपने समुदाय के लोगों का प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके इरफान का लक्ष्य से नहीं डिगे और संस्कृत भाषा से शिक्षा जारी रखी। प्रदेश में शीर्ष वरीयता के रूप में सामने आई। प्रदेश में टॉप करने वाले इरफान माता असारी बेगम पिता सलाउद्दीन के इकलौते संतान हैं, जो कि सकलडीहा तहसील के दीनदासपुर के रहने वाले हैं। विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि इरफान प्रारंभ से ही पढ़ने में मेधावी थे। 3 मई 2023 को उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रभुपुर चंदौली के छात्र द्वारा उत्तर माध्यमिक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 82.72% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। इरफान नाम का लड़का है। इरफान सन ऑफ सलाउद्दीन दीनदासपुर हरियाणा का रहने वाला लड़का है। तो 2019-20 में यहाँ 9th में एडमिशन लिया था, पूर्व मध्यमा प्रथम में, और अब की बार उत्तर मध्यमा द्वितीय में उसने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है। जो उत्तर मध्यमा प्रथम जो माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड लखनऊ से संचालित होता है, उसमें वो प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे प्रदेश में। कौन कौन से सब्जेक्ट थे और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है? तो सब्जेक्ट है आपके पास, वो चार्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। संस्कृत में उसका नंबर कम है। संस्कृत में नंबर उसका हमको लग रहा है कि 19 नंबर है, एक में 20 नंबर है, और विषयों में उसका नंबर है, और वो सब मिला के हमको लग रहा है कि जो है प्रथम स्थान 82%, उत्तर मध्यमा द्वितीय में 82% पाने वाला है। आपके यहाँ के छात्र हैं, आप लोग लगातार उनसे मिलते रहे होंगे, देखते रहे होंगे, कैसा लगता है, क्या लगता है कि जिस तरह से टॉप किए हैं? बढ़िया लड़का है, पढ़ने में लड़का ठीक ठाक है, पढ़ने में बढ़िया है। संस्कृत में कमजोर था, लेकिन अन्य विषयों में उसका नंबर बढ़िया है। समाजशास्त्र हुआ, भूगोल हुआ, अंग्रेजी हुआ, और विषयों में हिंदी में उसका नंबर बढ़िया है। उसमें 83%, 84%, 90% नंबर पाया। जो अन्य एग्जाम होते, जो अन्य पेपर इसमें है संस्कृत के अलावा भी, तो वो भी क्या संस्कृत में पेपर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी का हिंदी में दिया जाता है। समाजशास्त्र जैसे यूपी बोर्ड का समाजशास्त्र वैसे दिया जाता है। अन्य विषयों का अंग्रेजी जैसे अंग्रेजी में उसमें वो यूपी बोर्ड की है, वो दिया जाता है। संस्कृत का पेपर ही। बदायूं में बदायूं शहर श्री सपा समर्पित प्रत्याशी नाजमी का चुनावी जनसंपर्क तेज होता नजर आ रहा है। देर रात बदायूं की ग्रीन लॉन मथुरिया चौराहा के पास में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और लोगों ने विचारों को सुना। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए इशारों में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जनता ने खड़ा किया है। उनसे पूछा जाए कि यदि जनता ने उन्हें खड़ा किया है तो आज हजारों की तादाद में हमारी सभा में जनता क्यों आई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। आशीष यादव ने कहा कि किसी के बहकावे में न आए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नाजमी को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शहर के हाजी रईस अहमद ने भी अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यदि बदायूं की जनता एक बेहतर चेयरमैन चाहती है तो नाजमी को वोट देकर कामयाब बनाए। उन्होंने कहा, मुझे सभी लोगों का प्यार मिला, इसके लिए उन्हें बदायूं की जनता का शुक्रिया अदा किए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद लगभग 2000 बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वादा किया। इस मौके पर डॉक्टर मौलाना यासीन उस्मानी ने भी अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हुए कहा, आपके हाथ में सब कुछ है। यदि आप बदायूं शहर में बदलाव लाना चाहते हैं तो नाजमी को वोट देकर कामयाब बनाएं। इसका हिसाब देना होगा। इसी तरह हमने अगर
वोट गलत कास्ट हुआ उसका भी हिसाब अल्लाह क्या देगा। क्यों से तलवार उठेगी न खंजर, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुछ लोग मेरे पास आए, कौन लोग थे वो? क्या प्रमाण पत्र लेके आए आपके पास? प्रमाण पत्र जनता देगी, मैं भी नहीं दूंगा, हम सब भी नहीं देंगे। प्रमाण पत्र हमारे बहनें देंगे, आप दोगे, हमारे भाई देंगे, और ये बदायूं की अच्छी जनता देगी। क्या इन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ? अगर इन्होंने कहा होता कि तुम खड़े हो जाओ तो आज ये हमारी बात सुनने को क्यों आते? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे किसी ने नहीं कहा, तुमसे उन्हीं ने कहा जिनके साथ तुम्हारी साठगांठ चल रही है। लिखे हैं, आप उनके बायोडाटा मेरे पास भेजिए करके, मैं अगले 2 महीने में सबके रोजगार का जो मुमकिन होगा 400, 500, 700, 800 रोजगार फिलहाल मैं आपको मुहैया कर दूंगा 2-3 महीने के अंदर। इलेक्शन हो जाए उसके बाद आप आइए और आप कहता है कि कमीशन मिलेगा, आधा कमीशन में आपको दे दूंगा, बीजेपी वालों से कहता है आप ले लो करके, कि सौदेबाजी हो रही है, आप यकीन करें, इसके सबूत मैं दे दूंगा आपके। रुपयों की जरूरत पड़ने पर लोग सोना, चांदी एवं जमीन को गिरवी रखने का कार्य करते हैं। कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हुए जमीन एवं उनकी ज्वेलरी पर कब्जा कर वापस नहीं करते, जिसकी वजह से गरीब को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। दरअसल मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत सरसौल वकीलनी वाले गली का है। यहाँ की रहने वाली एक गरीब महिला अपने परिवार का पालन पोषण करने के उद्देश्य से ममता चौहान का नाम ही महिला के घर में चौका बर्तन एक सफाई का कार्य करती है। अचानक महिला के पति की तबीयत जिसकी वजह से उसको रुपयों की आवश्यकता हुई। महिला ने अपने मालकिन ममता चौहान से जमीन के कागज गिरवी रखने को कहा, तो ममता चौहान ने महिला से जमीन के कागज लेकर कोरे कागज पर सिग्नेचर करा लिए। सिग्नेचर कराने के बाद ममता चौहान ने महिला को रुपए भी नहीं दिए। रुपए देने के नाम पर ममता चौहान महिला को आनाकानी करती रही। महिला का कहना है कि ममता चौहान ने मेरी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। ममता चौहान एक दबंग किस्म की महिला है। किस बात की शिकायत पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की, वहीं पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए महिला से जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसोदा। पति का? गोदराज। कहाँ के रहने वाली है? सारसौल। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। क्या मामला है आपका? मामला ये है, जब ममता चौहान है का है, वो अपने मैंने वहाँ के जहाँ चौका बर्तन करा और उससे मेरे पैसे भी निकाल ले गई उसमें से। तो मैंने मेरे 30,000 रुपये मेरी धोती की तय में से निकलवा लेगी लड़का से। और फिर हमने विषय मांगे तो उसने धमकी दे दी कि अगर तूने किसी से कही तो तेरा आदमी मरवा देंगे, तेरे बच्चों को मरवा देंगे। हम डर गए तो हमने कुछ भी कही नहीं। फिर ममता चौहान के लड़का ने सारसौल। और उसके बाद में फिर मेरे मकान के कागज़ मैंने नौकरी में दी थी। मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो बोली कि राजकुमारी वो जसोदा तेरी मैं दिलवा दूँगी, और ऐसा है कि तू कोरे कागज़ पे साइन कर दे, वो अंगूठा लगा दे। तो मैंने अंगूठा लगवा दिया, तो मुझे पैसे ले आई है मेरे नाम पे
और पैसे दे भी नहीं गई है। वो मुझे परेशान कर रहे हैं जो पैसे वाले, और मुझसे नौकरी है, तेरे कागज़ रखे के पैसे ला के दिए हैं, तो मेरे पे कोई पैसे नहीं आए और मुझे बेवकूफ़ बना रही है। और मुझसे कहती है अगर तूने नहीं अगर तेने किसी से कही तो तू हाथ धो के बैठ जाएगी अपने परिवार से। और मुझे धमकी भी देते हैं सादा कागज़ पे। मुझे कागज़ फागज इनकी पता नहीं है कि मुझे कागज़ कहाँ है मेरे और इसी के पास कागज़ है। मुझे धमकी देती है और मेरी शिकायत आपने थाने पे करी? हाँ, बन्ना देवी करी थी और चौकी पे जो संदीप कुमार इंचार्ज उनसे भी करी थी। फिर क्या तो बन्ने न कही तो वो जेल चली गई। उनकी कोई कमी ना है बेचारे की। वो हमारे पर्चे में वो खड़े हैं, बोले आप कप्तान साहब के जहाँ जाओ, मेरी कोई समस्या आवेगी तो मैं कर दूंगा। तो आप कहाँ पर? हाँ, उल्टा दावा उन पर ही कर रही है। अब कहाँ पर आएगी आप? अब मैं कप्तान ऑफिस आई हुई हूँ और मिला आपको? मैंने एप्लीकेशन दे दी है वहाँ पे। अब देखती हूँ क्या कर रहे हैं ये। और मेरी समस्या क्या चाहती हो आप इसके? मैं ये चाहती हूँ मेरे कागज़ मिले। 2 चीज़ें हैं, मेरी कौंदनी तोड़िया और मेरे पैसे 30,000 रुपये। और मुझ पे आरोप लगा रही है गंदे और लड़के ने पे धंधो करवाती है और मुझे भी उसमें शामिल करना चाह रही। तो मैंने बाकी सुन ली तो मैं वहाँ से चौका बर्तन करते थे, मैं भागे आई और मुझ पे अभी धंधो करवाना चाह रही। तो वो तो मैंने सुन ली कि जब तक मैंने कुछ भी ना कही। चलो अभी मुझे धमकी भी दिखेगा, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी। और देखे मैं ये चाह रही हूँ, ये मुझे इंसाफ चाहिए और इसे जेल भेजना चाहिए। ये 60 साल पे अत्याचार कर रही है। हर लेडीज से पूछ ले, एक आदमी पर 14 मुकदमा लगवाई है। और जो उर्मिला देवी है इनके 30,000 रुपये हैं। जे बतावें अपनी कहानी कैसे लिए का लिए इतनी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। पति का नाम? डोरीलाल। कहाँ के रहने वाली? 4 साल। थाना क्या है? थाना बन्ना देवी। क्या वारदात हुई है? बताओ पैसे काय बोलिए? पैसे लिए उसने मुझसे कि फ्लॉट दिलवाऊंगी मैं। किसने? ममता चौधरी ने। अच्छा, फिर? उन्होंने कही कि मुझे 30,000 रुपये दे दी, तुझे मकान दिलवाऊंगी। तो 4 लड़के हैं ना, उसने मकान दिलवाया ना कुछ दिलवाया। मैं 30,000 रुपये लेकर चली गई। मैं घर पे जाती हूँ तो धमकी देती है, यहाँ पे क्यों आई है तू हिंते लेकर, यहाँ से कोई पैसे नहीं है। मैं जाती हूँ कि 2 तारीख को दे दूँगी कि 3 तारीख को दे दूँगी। मैं विधवा हूँ, मेरा आदमी नहीं है, बालक मेरे छोटे हैं अभी। कब का मामला है गई 2 साल से है गई, 2 साल से है गई। तो इसकी शिकायत करी थी आपने थाने? मैं थाने में ना करी।